आप सभी स्वजनों को भावपूर्ण प्रणाम। मैं सादर जय श्री राम। बात शुरू करने से पहले भगवान श्री राम के चरणों में एक स्तुति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैद्य से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आज मन मेरा व्यथित है, आक्रोशित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे छोटी सोच के और तुच्छ बुद्धि के राजनेता अपने चंद वोटों के स्वार्थ के चलते रामचरितमानस पर एक छींटाकशी कर रहे हैं और बोल रहे हैं रामचरितमानस से कुछ चौपाइयाँ हटा देनी चाहिए या रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप तो क्या, आपकी अगर 7 पुस्त भी लग जाएं तो यह कार्य असंभव है। रामचरितमानस हमारे लिए एक महान ग्रंथ है, हमें जीवन जीने की शिक्षा देने वाला एक प्रेरणा स्रोत का माध्यम है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के चलते जो विवाद शुरू हुआ है, वो आप जैसे छोटे लोग और छोटी मानसिकता वाले लोग, उन लोगों ने चंद वोटों के स्वार्थ के चलते ऐसा शुरू किया है। उस चौपाई में कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों के हिसाब से भी हमारे पूरे परिवेश को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शास्त्रों में बोला गया है, जन्म न जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, वह अपने कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र बनता है। अगर कर्म उस प्रकार के हैं तो मनुष्य उस प्रकार जीवन जी सकता है। एक चौपाई जिसके कारण विवाद शुरू हुआ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी। और आप ताड़ने से क्या, एक आपने अपने परिवेश में जो सुना, आपने अपने हिसाब से एक उसका रूपांतरण कर दिया। अर्थ तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अर्थ उचित नहीं है। आपने अपने अनुसार उसका रूपांतरण कर दिया कि शूद्र और नारी को पशु के समान रखा गया है, या कोई बोलता है शूद्र और पशु मारने के अधिकारी हैं, पीटने के अधिकारी हैं। काश तुम जैसे लोग शास्त्रों की भावनाओं को समझ पाते और जो बाबा तुलसी ने लिखा है, काश उसके भावार्थ को समझ पाते। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं इसका एक एक शब्द का अर्थ आपको बताता हूं। ढोल ढोलक, गवार अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे होते हैं, शूद्र मतलब वंचित वर्ग, पशु जो हमारे पशु हैं, नारी स्त्रियां। अभी उसमें एक बोला है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल मतलब संपूर्ण, ताड़ना मतलब इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस चौपाई को अगर सही मायने में अगर अर्थ निकाला जाए तो ढोलक अनपढ़ व्यक्ति और वंचित व्यक्ति, पशु और स्त्रियां, इन लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या इनको हम कैसे सामाजिक परिवेश में इनके साथ अच्छा ताना बाना बुन सकें उस रूप में। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको मारने पीटने या छोटे रूप में देखना शुरू कर दें। अगर ऐसे कहें, शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में तो भगवान विष्णु को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। मुखमंडल ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उदर वैश्य और उनका चरण कमल उनके शूद्र। और मां लक्ष्मी का निवास कहाँ है? उनके पैरों में। और अगर आज भी हम भगवान की स्तुति करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? उनके पैरों का स्पर्श करते हैं। अब तो कल इस बात को भी बोल सकते हैं कि पैर, ब्राह्मणों ने इसका वर्णन किया कि शूद्र पैर हैं, तो पैर तो नीचे हैं, मुखमंडल पे क्यों नहीं किया? मां लक्ष्मी का वास है भाई, मां लक्ष्मी का वास पैरों में है। अगर आज हम भी पूजा करते हैं, हम भी उनके चरण वंदना करते हैं, ऐसे तो गांधी जी पर भी आरोप लगा दीजिए। गांधी जी ने वंचित समाज के वंचित वर्ग को क्या बोला? हरिजन। और आज हम हरिजन किन लोगों को बोलते हैं? इस पर तो कभी विवाद नहीं किया आपने। तो चंद वोटों की खातिर समाज में बेमनस्यता
फैलाने का जो आप कार्य कर रहे हैं अपनी छोटी सोच के साथ, उसे बंद कर दीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस पूरे ब्रह्मांड के, और यूं कहूं तो पूरी पृथ्वी पर, भारतवर्ष पर, ये अपने अपने गौरव के साथ स्थापित हैं। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो मैं आराध्य भगवान श्री राम से कामना करता हूँ आपको सद्बुद्धि दें, और आप जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का अकारण और अनथक प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता तो नहीं मिलेगी, अपितु आप जैसे लोग को जनता जनार्दन अपने मत का प्रयोग कर कर आपको आपकी सही स्थान जरूर दिखाने का कार्य करती है। तो समाज में मंगल ही मंगल हो, वैमनस्यता ना फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ समाज के मंगल की कामना करते हुए मैं आप सभी के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ। सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।